भाग रहा था तो पीछे वाले अधिकारी ने कहा, पकड़ो मत जाने पावे, पकड़ो, पकड़ लो मत जाने पावे। लेकिन आगे वाले अधिकारी ने क्या सुना, पकड़ो मत जाने पावे। कामा का अंतर हो गया खाली। आगे वाले ने सोचा मिली जुली बात होगी, पीछे वाले ने कहा पकड़ो मत जाने पावे, आगे वाले ने सुना पकड़ो मत जाने पावे। सरलता से चला गया। तो जब आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, नहीं कहीं गड़बड़ा जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। आगे चल करके भगवान एक शक्टासुर नाम का दैत्य आता है भगवान को मारने के उद्देश्य से। भगवान ने उसका उद्धार किया। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया, पूरे ब्रज में घूमा, देखा कन्हैया कहाँ है, तो भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा के आंगन में बैठ करके खेल रहे थे। और इसका नाम तृणावर्त है। ये आया और नंद भवन के आंगन से लाला को उठाया, अपने गोद में रखा। तो जब तक ये ब्रज में घूम रहा था तब तक भगवान इसके कंधे पर बैठे रहे। हाँ, अपने ग्वाल बालों के मित्रों का घर देख लिया, कौन मधुमंगल का घर है, कौन ललता का घर है, कौन श्रीरामा का घर है, अपने मित्रों का घर देख लिया। लेकिन जब ये ब्रज से बाहर लेकर चलने लगा मथुरा की ओर, उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपना वजन बढ़ाया। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, इसने ऊपर ऊपर की ओर ताका कि मैं कृष्ण को हित लाया हूं, कहीं कृष्ण के चक्कर में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। तो भगवान ने कहा इस मूर्ख को देखो, अरे इस मूर्ख को देखो, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। हाँ, ये ऊपर की ओर दृष्टि डाला तो देखा कहीं काले कन्हैया के चक्कर में काला पत्थर तो नहीं ले आया। भगवान ने कहा ओहो धन्य है, इस मूर्ख को क्या कहा जाए, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं लेकिन ये अज्ञानी मुझ में पत्थर देख रहा है, तो क्यों ना इसका सिर किसी पत्थर पर ही पटका जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, शिला माने पत्थर, तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वैमं करालम। ब्रज से निकलने की चेष्टा कर रहा था, मथुरा की ओर बढ़ रहा था, उसी क्षण भगवान ने इसका सिर एक पत्थर पर पटका और तृणावर्त का उद्धार हुआ। बोले तृणावर्त भंजन भगवान की। आगे चल करके भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा होता है। महाराज इनको नाम, ये अपने आप को धन्य महसूस किए कि नामकरण का सौभाग्य मुझे मिला। ये जब नामकरण करने आए ना तो रोहिणी और यशोदा ये दोनों को लाला हुए है ना। रोहिणी और यशोदा जी ने आपस में बात किया, देखो ऐसा है गुरु जी आए हैं तो परीक्षा लेने वाली परंपरा बड़ी बहुत पहले से है। हाँ, रोहिणी ने यशोदा जी से कहा देखो गुरु जी आए हैं, नामकरण करेंगे तो एक काम करते हैं, तुम हमारे लाला को ले लो, हम तुम्हारे लाला को ले ले, और यदि गुरुजी जान गए कि कौन किसका लाला है तो समझ लेना गुरुजी पढ़े लिखे हैं, और गुरुजी नहीं समझ पाए तो समझ लेना गुरुजी बस दाल रोटी वाले हैं। हाँ, दोनों बहनों ने आपस में शाही किया। जब गुरुजी के सामने दोनों माताएं उपस्थित हुई तो देखते ही गर्गाचार्य जी ने कहा, आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। यशोदा जो तुम्हारे गोद में लाला है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का लाला है। रोहिणी जो तुम्हारे गोद में लाला है ये यशोदा का लाला है। गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत समझ गए।
बाबा की दृष्टि महाराज जब भगवान नारायण पर पड़ी तो दृष्टि पड़ते ही मानो बाबा की समाधि लग गई है। हाँ, एक झलक पाते ही, एक झलक देखते ही, एक दृष्टि में मानो गुरुजी पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निर्विकार निरीह निर्विशेष निरूपाधिक परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के आया है। ये कोई लाला नहीं है। गुरुजी की समाधि लग गई। महाराज गुरुजी को दोनों बहनें दोनों माताएं हिला रही हैं तो गुरुजी हिल भी नहीं रहे। यशोदा जी बार बार शरीर को हिला रही हैं। रोहिणी जी, यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी से, बहन गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो रोहिणी जी ने कहा, अरे बहन मुझे तो लग रहा है गुरुजी की सांस भी नहीं चल रही है। हाँ, महाराज जब गुरुजी ध्यान अवस्था से थोड़ा बाहर आए तो उन्होंने देखते ही बता दिया, आख्यास्ते राम इत बलाधिक्यात बलम विदुः। जो बड़ा लाला है इसका नाम होगा, बोले श्री बलराम जी महाराज की। जो छोटा बालक है इसकी तरफ जो एक बार देखेगा तो कर्षत इत कृष्णा, जो देखते ही सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अब जो एक बार इसकी तरफ जो देख ले उसका मन, उसका हृदय, उसका चित्त अपनी ओर खींच ले, ये गुण होने के कारण कर्षत इत कृष्णा, इस बालक का नाम होगा बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। साल 2 साल की अवस्था हुई। मैया यशोदा बहुत श्रृंगार कराती है और जब दोनों बालकों का श्रृंगार होना और श्रृंगार के बाद बढ़िया काजल आदि लगाए, बढ़िया वो वस्त्र पहनाए, तो ये दोनों खेलते बहुत थे। नंद बाबा क्या बलिष्ठ बैल थे, बड़े बड़े बैल। और श्री कृष्णचंद्र भगवान को एक क्रीड़ा बड़ी प्यारी थी। पूंछ के तरफ से बैल पर चढ़ते थे और दोनों सींग के बीच में होते हुए नीचे आ जाते थे। हाँ, ये ऐसे जब दोनों बड़े होने लगे तो आंगन से द्वार पर आने लगे। आंगन से द्वार पर आने लगे, अवस्था कम है ना, अवस्था कम है तो ड्योढ़ी, जो घर की ड्योढ़ी वो थोड़ा ऊंची है। और ये सायंकालीन के बेला में आंगन से द्वार की ओर जा रहे थे और ड्योढ़ी ऊंची थी। एक पैर इधर एक पैर इधर, पेट ड्योढ़ी पर, बीच में लटक गए। थोड़ा पेट निकला है ना, ये खबोर ज्यादा है खाने वाले, इनका पेट ने जानुभ्याम सा पहाड़ीभ्याम, एक पैर इधर एक पैर इधर। मैया यशोदा ने देखा, आकर के तुरंत उठाई और ले जाकर के बढ़िया दोबारा श्रृंगार कराई। और इनकी दृष्टि फिर एक दिन चंद्रमा पर गई। तो चंद्रमा पर गई तो इन्होंने मैया यशोदा से कहा, मैया देखो मुझे वही खिलौना चाहिए। हाँ, मुझे बोले बाले कृष्ण लाल की, मैया मुझे वही खिलौना चाहिए। मैया ने कहा, लाला वो कोई खिलौना नहीं है। हाँ, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो एक धमकी दे दी। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें आप लोग। बोले बाले कृष्ण लाल की। भगवान श्याम सुंदर ने एक धमकी दे दी, मैया सुनो, यदि तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी ना तो पय पान न करी हो, तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। हाँ, पय पान न करी हो और बेड़ी सिर न गुही हो, बेड़ी सिर न गुही हो मैया। और तब और आज के बाद तुम्हारी गैया भी चराने नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, रे लाला बात समझ जा, वो कोई खिलौना नहीं है। अरे सुन, मैं तेरा विवाह करा दूंगी।
तो कहा नहीं मैया मुझे तो वही खिलौना चाहिए। और अब एक और धमकी दे दी भगवान श्याम सुंदर ने। क्या? भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया ये तो मुझे चंदा नहीं देगी, तो आज के बाद कोई पूछेगा किसके बेटे हो तो मैं गर्व से कह दूंगा कि यशोदा का बेटा नहीं हूं। मैया यशोदा ने कहा तो कहोगे क्या, किसके बेटे हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा वही हूं पूत नंद बाबा के, तेरो सुत न कहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, कोई पूछेगा किसके बेटे हो तो वही हूं पूत नंद बाबा के। मैं केवल नंद बाबा का पूत कहूंगा। वही हूं पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो। मैं आज के बाद नहीं कहूंगा कि यशोदा का लाला हूं। मैया ने कहा लाला देख समझ जा, तेरा विवाह करा दूं। हाँ और सुनो बड़े भाई को मत बताना तुम्हारा विवाह करा दो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया वो तो मैंने देख रखा है, दांत के नीचे अंगुली महाराज, 2 वर्ष की अवस्था विवाह देख रखे हैं। हाँ देखो विवाह की एक उम्र होती है ना, विवाह की एक उम्र होती है। किसी ने लिखा है कि ब्याह की चाह उठे जो मन में तो 15, 20, 25 तक कीजे। बात समझ में आ रही? ब्याह की चाह उठे जो मन में तो 15, 20, 25 तक कीजे। 30 भये तन खीस गए तो 40, 50 में फिर नाम न लीजे। और 60 में जो ब्याह की चाह उठे मन में तो उतार के जूता कपार पे दीजिए। बस समझ रहे हैं? तो मैया ने कहा लाला तेरा विवाह करा दूंगी। तो लाला ने कहा मैया मैंने विवाह देख रखा है। कहा? सजल जित तप्त कांचन गौरांगी। कहाँ देख रखा है? इस श्लोक पढ़ रहा हूं समझना। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। कौन है? वृषभान सुते देवी प्रणमाम हरिप्रिय। स्वर्ण जैसा जिसका रूप है, तप्त कांचन, कंचन माने सोना, सोने के समान जिसका चमकने वाला रूप है। तप्त कांचन गौरांगी कौन है? राधा वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं, वृंदावनेश्वरी। वृषभान सुते देवी, जो वृषभान की लाडली हैं, सुता। प्रणमाम हरिप्रिय। भगवान श्याम सुंदर कैसे विवाह की याचना करते हैं, आइए 2 पंक्ति में हम लोग गुनगुनाए बड़े प्रेम से। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी
गोपाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह हो मैया करा दे मेरो ब्याह बोले बाल कृष्ण लाल की बोले नंद के लाला की जय ब्रज के ग्वाला की जय श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। भगवान की बड़ी अद्भुत बाल लीला श्रोताओं, कभी तो भगवान चंदा मामा के लिए रूठ जाते, कभी हाथ में एक छोरा लेकर के वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लगते। ये सब क्रीड़ा करते भगवान अपने आंगन की देहरी के बाहर भीतर दौड़ने लगे और अद्भुत लीला भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज में प्रारंभ की। भगवान की एक छटा को पाने के लिए ब्रज की गोपियां लालायित रहती थी। एक छटा एक बार दर्शन मिल जाए। भगवान ने सोचा जो कार्य करने आए हैं उसमें जीवन में यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और जो नाम पड़ा है तो अब उसको सार्थक करना चाहिए। भगवान ने आगे चल करके माखन चोरी की लीला प्रारंभ की है। श्रोताओं, पहले तो भगवान ने एक मंडली बना ली। मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। उसमें भगवान के कई साथी हैं, श्रीदामा मधुमंगल आदि आदि। भगवान ने अपने ग्वाल बालकों मित्रों को कहा, देखो हमारे ब्रज में जितना माखन होता है वो मथुरा चला जाता है और यही कारण है कि हम लोग दुबले पतले हो रहे हैं। हमारे साथी देखो, तो अब लोग हम एक मंडली बना करके चोरी करेंगे। तो मधुमंगल ने कहा, रे कन्हैया, तेरे घर में कौन भूखमरी पड़ गई कि तू चोरी करेगा? हाँ, 9 लाख गायें का नहीं देखो, गायों का कोई मतलब नहीं है, वो अलग बात है। चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। हाँ, एक बात और बताऊं, भगवान माखन क्यों चुराए, ये बड़ा रहस्यमय प्रसंग है। श्रोताओं, जिसके घर में 9 लाख गायें हों, जिसके घर में अनंत अनंत गायें हों, जिसका पिता वहां का राजा हो, वो किसी के घर में माखन चुराने जाएगा क्या? भागवत का एक प्राण है प्रसंग। श्रोताओं, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। भगवान ने एक मंडली बनाई। ग्वाल वालों ने कहा, श्याम सुंदर, तुम्हारे घर में कौन सी कमी है? ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने जीवन में चोरी कभी की नहीं और करेंगे, पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे बिना मतलब। ये काम हम नहीं करने वाले। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को पढ़ते हुए चोरी करोगे तो कभी पकड़े नहीं जाओगे। बता दूं आप लोगों को? हैं? बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कहा, देखो एक मंत्र है, कफलम 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 कफलम। इस मंत्र को पढ़ते हुए किसी के घर में चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। श्रोताओं, ट्राई मत करना, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि किसी के घर में जाओगे तो निश्चित पकड़े नहीं जाओगे। भगवान श्याम सुंदर ने अपने घर से ही प्रारंभ किया।
एक दिन मैया यशोदा घर से कहीं गई थी। भगवान अपने घर में गए मक्खन वाले कक्ष में और मटका में हाथ डाला तो देखा सामने सामने एक खंभा लगा था और उस खंभे में मणि का खंभा था। तो इनका स्वरूप दिखाई दिया। अब महाराज ये बाल्यावस्था, तो जैसा रूप इनका वैसा रूप उसका, प्रतिबिंब का, छाया का। अब ये कहे देखो देखो तुम माँ को बताना मैं तुमको मक्खन खिलाऊंगा।